हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अब पेंट इंडस्ट्री में भी कदम रखने जा रही है फेविकोल बनाने वाली कंपनी। जी हाँ दोस्तों, तो नाम तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री की। जैसा आप जानते ही होंगे कि पिडिलाइट इंडस्ट्री के दो बहुत फेमस ब्रांड हैं, एक तो फेविकोल, दूसरा फेविक्विक। तो जो फेविक्विक बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट कंपनी है, ये पेंट इंडस्ट्री में अपने कदम रखने के लिए योजना बना रही है, यानी पेंट इंडस्ट्री में भी अब अपने ये कदम रखने जा रही है। तो इसके कारण इसके जो टोटल रेवेन्यू उसमें भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। वैसे भी देखा जाए तो फेविकोल का अधिकांश उपयोग देखा जाए तो पेंट सेक्टर में ही किया जाता है, यानी पेंटिंग के लिए फेविकोल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए इसका स्वयं का पेंट भी होगा, स्वयं का फेविकोल भी होगा, तो जिसके कारण इसके जो नेट प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलिए हम देख ले रहे हैं Q4 के नतीजे। Q4 का रिजल्ट ओपन कर लिया। जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट्स इन करोड़ में दिए हुए हैं। तो हम टोटल इनकम की बात करते हैं, यानी मार्च 2023 के क्वार्टर की, तो 2712 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया। 3 माह पहले दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 3002 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया था। अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं, यानी मार्च 2022 जस्ट एक साल पहले, तो 2518 करोड़ का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट किया था। यानी पिछले साल से देखा जाए तो थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है टोटल इनकम में। और वहीं अगर हम ईयरली देखे ले रहे हैं, तो अगर मार्च 2022 तक का अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो 9957 करोड़ का टोटल इनकम था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 11848 करोड़ का हो गया। यानी नेट इनकम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड 10 नंबर पे अगर मार्च 2023 के क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी को 285 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और अगर 3 माह पहले दिसंबर माह के क्वार्टर की बात करते हैं तो 307 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं, यानी दिसंबर 2022 के क्वार्टर की, तो 254 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी नेट प्रॉफिट में भी अगर पिछले साल से तुलना करेंगे तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। वहीं अगर हम ईयरली तुलना किए ले रहे हैं तो मार्च 2022 तक अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 1206 करोड़ था, जो कि बढ़कर 1288 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया। यानी नेट रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो आज के दिन 2540 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है, और आज के दिन देखते हैं तो 1.5% जैसा शेयर ने जंप मार दिया। और हाई देखते हैं तो हाई लगभग 2900 रुपये के आसपास हाई मार रहा है, और जैसा लो देख रहे हैं तो लो लगभग देखा जाए तो 22 रुपये के आसपास ये लो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 70% के आसपास है। वहीं FII की हिस्सेदारी देखते हैं तो 10.61% है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 4.21%, इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी 3.95% और DII की हिस्सेदारी 0.31%। और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 10.98% है। फंडामेंटल में देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 1,29,028 करोड़ का। स्टॉक का PE देखते हैं तो 101 है, और इंडस्ट्री का PE देखते हैं तो 28.6 है। यानी इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी स्टॉक ये महंगा चल रहा है, और इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं वो महंगे ही चलते हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो 391 करोड़ का है, और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास देखते हैं तो 1016 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, यानी 1060 करोड़ का। यानी जब भी चाहे अपनी चुटकियों में कर्जे को चुका सकती है। वहीं देखे ले रहे हैं कि कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड के साथ साथ में प्रमोटर होल्डिंग जैसा देख रहे हैं 69.9% यानी 70% के आसपास, और 1% इनके गिरवी शेयर नहीं रखे हुए हैं। पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देखते हैं। जैसा नेट सेल्स देख रहे हैं, अगर 2015 से देखते हैं तो नेट सेल्स 4844 करोड़, 16 में देखा जाए तो 5361 करोड़, 17 में 5617 करोड़, 18 में 6078 करोड़, 19 में 7078 करोड़, 2020 में देखा जाए तो 7294 करोड़, 21 में 7293 करोड़, 22 में 9921 करोड़, और मार्च 2023 में देख लिया जाए तो 11799 करोड़ नेट सेल्स हो गया। यानी नेट सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिला। वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात किए ले रहे हैं, अगर 2016 से देखते हैं तो 807 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद 17 में 863 करोड़, 18 में 966 करोड़, 19 में 928 करोड़, 20 में 1122 करोड़, 21 में 1126 करोड़, 22 में 1207 करोड़, और मार्च 2023 में देखा जाए तो 1289 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। यानी नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। और जैसा आप जान ही चुके हैं कि यह पेंट सेक्टर में भी अपने कदम रखने जा रही है, तो जिसके कारण इसके पोर्टफोलियो में विस्तार होगा, और जो टोटल रेवेन्यू हो उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसके कारण नेट प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। यानी कंपनी बहुत सही दिशा में और बहुत सही तरीके से काम कर रही है। बाकी फंडामेंटल आपने देख ही लिया कि बहुत दमदार हैं, कोई प्लेस शेयर नहीं है और ना ही कर्जा कंपनी
के ऊपर। और जैसा आज ये भी देख रहे हैं कि बस थोड़ा सा पी वाइज देखा जाए तो ये शेयर महंगा चल रहा है, और कोई भी अच्छी कंपनी होती है फंडामेंटली वाइज देखा जाए तो हमेशा कंपनी महंगी अर्थात डिमांड में ही रहती है। तो देखा जाए तो शेयर तो बहुत बढ़िया है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी तथा रिजल्ट संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।